अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत ही खूबसूरत सा नेक का डिज़ाइन शेयर करूंगी, तो आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरा देखना है। तो चले शुरू करते हैं। ये मेरे पास बुकरम का पीस है और इसको इसी तरह से डबल फोल्ड में अच्छे से सेट कर देना है। सबसे पहले बुकरम की लंबाई हमारे पास 9.5 इंच है। अब इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। चौड़ाई इसकी मेरे पास 6.5 इंच है, मतलब कि सिंगल में इसकी चौड़ाई 13 इंच होगी। अब हमने सबसे पहले इसके ऊपर छोटे वाला नेक ड्रॉ करना है, तो उसके लिए नेक की चौड़ाई मैंने यहाँ पर 3 इंच ली है। 3 इंच के मार्जिन से मैंने चौड़ाई में निशान लगाया है। अब हमने लंबाई में निशान लगाना है। लंबाई यहाँ पर मैंने 3.5 इंच ली है, आप चाहे तो 4 इंच रख सकते हैं। अब हमने फिर से चौड़ाई में 3 इंच के मार्जिन से निशान लगाना है, ताकि हमारा जो नेक का मार्जिन है ऊपर नीचे से बिल्कुल एक जैसा आए। अब हमने इन निशानों को यहाँ पर इस तरह से स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। अब हमने नेक में राउंड शेप देनी है, तो यहाँ पर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि आप 1.5 इंच का या 1 इंच 2 पॉइंट का मार्जिन लेकर अपनी राउंड शेप दे सकते हैं। और इस तरह से मैंने इसकी राउंड शेप दे दी है। अब यहाँ पर आपने ये मार्जिन नोट करना है। इसका 1 इंच से 2 पॉइंट कम का मार्जिन मैंने चौड़ाई में लिया है और छोटे वाले नेक में बिल्कुल छोटे छोटे यहाँ पर हमने निशान लगा लेने हैं। आज का नेक डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा ख़ास है और बहुत ही खूबसूरत है, तो कोशिश करें आज की वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, ताकि आपको अच्छे से समझ आए और आप एक बिल्कुल परफेक्ट अच्छा सा नेक बना सकें। अब हमने यहाँ पर बड़े वाले नेक को ड्रॉ करना है। अच्छा, बड़े वाले नेक की शेप हमने चेंज करनी है, इसलिए मैं अलहदा से ड्रॉ कर रही हूँ। अब हमने 7 इंच की मार्जिन से लंबाई में निशान लगाया है और चौड़ाई में यहाँ पर मैं 5.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा रही हूँ, मतलब कि 1.5 इंच का मार्जिन जो है ना वो हमने सेंटर में छोड़ना है डिज़ाइन के लिए। अब हमने नीचे वाली साइड पे भी 5.5 इंच के मार्जिन से निशान लगा लिया है। इन निशानों को स्केल से मिलाते हुए इस तरह से मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप दे दी है। अब हमने इसकी शेप आयरन शेप में इसको ड्रॉ करना है, ठीक है। मैं इसकी शेप बता दूँगी कि मैंने इसको कितनी गुलाई दी। नीचे से इसकी जो लंबाई है वो 2.5 इंच है और ऊपर से 1.5 इंच है, ठीक है। दोनों के मार्जिन में फ़र्क है, बिल्कुल एक जैसा मार्जिन नहीं है। तो इस तरह से मैंने इसकी राउंड शेप हल्के हाथ से दी है पहले, और मैं आपको चेक करवा देती हूँ कि इसका राउंड कितने में आया है। तो यहाँ पर इसके राउंड शेप का मार्जिन 3 इंच है, तो आप इस तरह से निशान लगा कर भी इसको राउंड शेप दे सकते हैं। ये नेक जो है बिल्कुल आयरन की शेप में होगा और ऊपर वाला नेक जो है वो बिल्कुल राउंड शेप में होगा। अब हमने यहाँ पर 0.25 इंच के मार्जिन से एक्स्ट्रा बुकरम का साइज़ लेना है और इस तरह से ये निशान लगा लिए हैं। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। सबसे पहले यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा बुकरम की कटिंग कर दी है। अब हमने बड़े वाले नेक की कटिंग करनी है। सेम इसी तरह से हमने छोटे वाले नेक की भी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर नेक की कटिंग हमारी हो गई है। अब हम इसको इस तरह से जोड़कर आपको अच्छे से दिखाऊंगी कि इसको किस तरह से लगाना है। ये जो सेंटर वाला बुकरम है ना, ये एक्स्ट्रा है, इसको हमने निकाल देना है। और ये जो बड़े वाला और छोटे वाला नेक है ना, इसको हमने सेम कुर्ती के फैब्रिक के ऊपर आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने पेपर लिया है और इसको मैंने सेंटर मार्जिन कर लिया है। अब ये जो सेंटर से हमारा बुकरम निकला है ना, इसको मैंने अच्छे से इसके ऊपर सेट कर दिया है। अब हमने किसी डार्क पेंसिल की मदद से इस तरह से निशान लगा लेने हैं। बिल्कुल साथ साथ निशान लगाने हैं, ज़रा भी आपने ऊपर नीचे नहीं करना। तो यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर किया करें। जब आप एक अच्छा सा कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मेरा दिल करता है कि मैं आपके साथ और भी खूबसूरत और यूनिक डिज़ाइन शेयर करूं। तो यहाँ तक ये जो मेरा नेक है ये ड्रॉ हो चुका है। अब हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड किया है और तकरीबन 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सेम इसके मुताबिक इसकी कटिंग कर दी है और एक्स्ट्रा पेपर को अलहदा कर दिया है। अब हम इसको खोल लेंगे अच्छे से। और अब हमने यहाँ पर एक पट्टी ली है और इसकी एक साइड पे इस तरह से मैंने बुकरम को चिपका लिया है। ये बिल्कुल सीधी पट्टी है, कोई रेब नहीं है, ठीक है। और इसमें हमने 1 इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से बिल्कुल सीधी लाइंस ड्रॉ कर लेनी है। अच्छा, मेरा जो स्केल है ना वो 1 इंच का है। अगर आपके पास 1 इंच का स्केल नहीं है तो आपने 1 इंच के मार्जिन से बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें लगा लेनी है। टोटल यहाँ पर मेरी जो है ना वो 3 पट्टियाँ बनेंगी, ठीक है।
और सेम जिस तरह से हमने निशान लगाए हैं उसके मुताबिक हमने इसकी कटिंग कर देनी है। यहाँ पर अगर आप बुकरम वाली पट्टियाँ जॉइंट करेंगे तो आपका नेक जो है वो बिल्कुल भी फोल्ड नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट और बहुत ही अच्छा और बहुत ही नीट बनेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने पट्टियों में बुकरम ज़रूर जॉइंट करनी है। अब हमने इस तरह से दोनों पट्टी के दोनों सिरे आपस में जोड़ लेने हैं और इसको ऊपर से इस तरह से डबल फोल्ड कर देना है। इस तरह से आपने इसको करते हुए अच्छे से आयरन कर लेना है। मैं आयरन की मदद से ये सारी पट्टियाँ तैयार कर चुकी हूँ, ये ज़रा आप चेक कर लें। सेम एक ही तरह की मैंने सारी पट्टियाँ तैयार कर ली हैं। अब हमने इसके ऊपर बस सिलाई चलानी है। अच्छा, अगर आप आयरन की मदद से इस पट्टी को तैयार कर लेते हैं ना तो आपकी बुकरम अलहदा नहीं होगी, बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर आपकी सिलाई भी जल्दी जल्दी लग जाएगी और डिज़ाइन बनाने में काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाती है। इस तरह से यहाँ पर मैंने जो अपनी पट्टियाँ हैं वो स्टिच कर ली हैं। अब हमने 3 इंच के मार्जिन से एक ही साइज़ की यहाँ पर पट्टी की लंबाई रखते हुए सेम साइज़ की यहाँ पर पट्टियाँ कट कर लेनी हैं। उतनी पट्टियाँ हमने यहाँ पर कट करनी है जितनी हमें अपने डिज़ाइन के मुताबिक चाहिए। तो मैंने यहाँ पर पट्टियों की कटिंग कर ली है। अब हमने इसको जॉइंट करना है। तो यहाँ पर इनको जॉइंट करने के लिए पहले एक पट्टी को इस तरह से रखना है और यहाँ पर आपने एक बात का ख़याल रखना है कि अगर आप थोड़ा सा गैप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन मैंने इन पट्टियों में ज़्यादा गैप नहीं दिया। ये आप अच्छे से चेक कर लें, आधे इंच से भी कम का मार्जिन मैंने इनमें छोड़ा है और इस तरह से डिज़ाइन भरा भरा लगता है और उसमें खूबसूरती भी आती है। अगर आप थोड़ा सा गैप छोड़ना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। सेम इसी तरह से मैंने जो अपना पट्टियों वाला डिज़ाइन है वो जॉइंट कर लेना है अपने नेक के अंदर। मैंने आपके साथ बहुत ही खूबसूरत से ट्राउज़र के स्लीव्स के डिज़ाइन शेयर किए हैं और आजकल बहुत ही खूबसूरत से नेक के डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी उन वीडियोस को भी देखें, मेरे चैनल का विज़िट करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छी और हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगी। मेरी कोशिश होती है कि मैं हर वीडियो में आपको अच्छे से अपनी हर बात समझा सकूं ताकि आपको एक ही वीडियो में पूरा नेक डिज़ाइन मिले। थोड़ी डिटेल में होती है लेकिन हर चीज़ बताई गई होती है। तो अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती, आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना। आपने कमेंट बॉक्स में आना है और मुझसे पूछना है और मैं आपको फ़ौरन जवाब दूँगी, ठीक है। तो इसलिए आपने किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना। तो यहाँ पर ये जो पट्टियों वाला डिज़ाइन है ना, इसकी एक साइड से सिलाई जो है ये मेरी चल चुकी है और ये डिज़ाइन मैंने जॉइंट कर लिया है और मार्जिन आपने यहाँ पर सेम रखना है। ये आप अच्छे से चेक कर लें, इस तरह से हमारा डिज़ाइन नीट रहता है। अब हमने ऊपर वाली साइड पे सिलाई चलानी है। तो यहाँ पर आपने पट्टियों को ऊपर नीचे नहीं करना, बिल्कुल साथ साथ जोड़ते हुए यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। अगर कोई पट्टियाँ ऊपर नीचे हो भी रही हैं थोड़ी सी तो वो आपने सेंटर में करनी है, मतलब कि एक जैसा रखते हुए यहाँ पर आपने पट्टियों को सिलाई चलानी है। ये आप चेक कर लें ज़रा। और यहाँ पर ये मेरी सिलाई चल गई है। अब यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने नेक को सेंटर से इस तरह से डबल फोल्ड करना है और छोटे वाला जो नेक है ना उसकी हमने यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। तकरीबन यहाँ पर मैंने आधे इंच का मार्जिन छोड़ते हुए अपनी सेंटर की जो कटिंग है वो कर ली है। ये देखें इस तरह से। अब मैं इसको खोलकर आपको दिखाती हूँ। ये नेक हमारा यहाँ पर कटिंग हो गया है। अब हमने जो बड़े वाला नेक है ना इसके साथ साथ यहाँ पर मैंने इसको आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया था। अब हमने बस इसके साथ साथ यहाँ पर मशीन के 1 फुट की सिलाई लगानी है और इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है वो फ़ोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर जो साइड फैब्रिक मैंने छोड़ा था इसकी चौड़ाई तकरीबन आधा इंच थी और सारा फैब्रिक यहाँ पर मैंने फ़ोल्ड कर लिया है। अब हमने इस तरह से नेक का सेंटर करना है। हल्का सा टैप टैप करेंगे तो सेंटर मार्जिन आ जाएगा। अब कुर्ती का भी सेंटर मार्जिन मैंने कर लिया है। कुर्ती की सीधी साइड की तरफ हमने नेक को इस तरह से अच्छे से सेट करना है और सिंपल इसके सेंटर की सिलाई चला लेनी है। इस तरह से जो नेक है वो हमारा बिल्कुल परफेक्ट शेप में बैठ जाएगा। अब यहाँ से हम धागे को कट करेंगे। अब हमने यहाँ पर बिल्कुल बुकरम के साथ साथ सिलाई चलानी है। यहाँ पर ये सिलाई मेरी मुकम्मल हो गई है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी। अब हमने तकरीबन 2 सूत का फैब्रिक छोड़ते हुए बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक की यहाँ पर कटिंग कर लेनी है। ज़्यादा आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर नहीं छोड़ना।
इस तरह से मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर ली है। अब हमने छोटे छोटे पूरे नेक में इस तरह से कट लगा देने हैं, और कट थोड़े ज़्यादा लगाएंगे तो आपका नेक जो है ज़्यादा नीट बनेगा। और यहाँ पर आपने अपनी सिलाई को कट नहीं करना, सिर्फ फैब्रिक को कट करना है। अब हमने इसको इस तरह से रफ साइड की तरफ पलट देना है। अब हमने इसको अच्छे से यहाँ पर आयरन कर लेना है, और यहाँ पर मैंने अपने नेक को आयरन कर लिया है। अब हमने बस इसके अंदर इस तरह से अपने डिज़ाइन को रखना है और जॉइंट कर लेना है। पहले आप अपने डिज़ाइन को अच्छे से सेट करें। कभी भी ये कोशिश ना करें कि हम साथ साथ सिलाई चलाएं और अपने डिज़ाइन को जॉइंट करें। अगर आप बिगनर्स हैं तो आपने पहले इस तरह से अपने डिज़ाइन को पिन अप करना है। ये मैं आप लोगों के लिए करती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके, और फिर आपने इसके साथ साथ इस तरह से सिलाई चलानी है। इस तरह से आपका नेक बिल्कुल इधर उधर नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट मार्जिन में बैठ जाएगा, और सिलाई लगाने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी। और यहाँ पर मैं बिल्कुल किनारे की सिलाई चला रही हूँ, और सेम इसी तरह से मैंने इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। अब यहाँ पर हमने धागे को कट किया है। अब हमने छोटे वाला नेक तैयार करना है, तो इसका तकरीबन साइड फैब्रिक आप देख सकते हैं आधा इंच है। इसको भी मैंने आयरन की मदद से अच्छे से पेस्ट कर लिया था, और ग्लू स्टिक की मदद से इसको मैंने इस तरह से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। ये ग्लू स्टिक आपको बाज़ार से आसानी से मिल जाएगी, बुक शॉप से। अब हम इसको आयरन करेंगे ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में यहाँ पर बैठ जाएगा। अब हमने इसका जो बैक साइड पे इस तरह से फैब्रिक को जॉइंट करना है, तो इसके लिए यहाँ पर हमें इसके बिल्कुल साथ साथ सिलाई चलानी होगी, बिल्कुल राउंड में। पूरे राउंड में यहाँ पर मैंने सिलाई चला ली है। अब यहाँ पर मैं धागे को कट करूँगी, और एक सूत का फैब्रिक छोड़ते हुए यहाँ पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी कटिंग कर दूँगी। अब यहाँ पर पूरे नेक में हमने छोटे छोटे कट लगाने हैं, और तकरीबन आधा इंच फैब्रिक छोड़ते हुए इस तरह से साइड वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसकी भी हमने कटिंग कर देनी है। अब हमने इसको इस तरह से दूसरी साइड की तरफ पलट देना है। यहाँ पर मैंने इसको अच्छे से पलट दिया है। अब मैं आपको इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना, इसको फ़ोल्ड करना है इस तरह से। ये मैं आपको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है, तो जैसे हमने ग्लू स्टिक से फैब्रिक को राउंड शेप में किया है ना, इसी तरह से आपने आयरन की मदद से करना है। यहाँ पर मैंने आयरन की मदद से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको इस तरह से, ये देखें, अंदर राउंड शेप में फ़ोल्ड कर दिया है। अब हमने यहाँ पर इसमें सिलाई चलानी है, तो यहाँ पर आपको नेक को पिन अप करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही छोटा नेक है और इजीली यहाँ पर जॉइंट हो जाएगा, क्योंकि इसकी बिल्कुल हमने परफेक्ट कटिंग की थी सेम मार्जिन रखते हुए। तो आप देख सकते हैं आराम से यहाँ पर ये जो नेक था ना, ये जॉइंट हो रहा है। तो सेम इसी तरह से हमने इस सिलाई को मुकम्मल कर लेना है। अब यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी। आप नेक की लुक देख सकते हैं कितनी अच्छी और कितना खूबसूरत लग रहा है। अब यहाँ पर एक और डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने 3 इंच चौड़ी काफ़ी लंबी पट्टी ली है, बिल्कुल सीधी, तकरीबन 1.5 मीटर ये मेरी पट्टी की लंबाई है। इसको मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक फ़ोल्ड किया है, डबल फ़ोल्ड यहाँ पर मैं इसको कर रही हूँ, और मैं एक ही सिलाई में कर रही हूँ। अच्छा, मैं डबल सिलाई नहीं लगा रही। और अगर आपसे एक ही सिलाई में यहाँ पर फैब्रिक फ़ोल्ड नहीं होता तो आपने डबल सिलाई लगा लेनी है। पहले इसको कच्चा फ़ोल्ड करना है और फिर इसको डबल फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है। मतलब कि सिलाई आपने यहाँ पर साइड की बारीक रखनी है, और सेम इसी तरह से हमने इस पट्टी की दूसरी साइड पे भी सिलाई चलानी है। यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी और दूसरी साइड से भी इसी फैब्रिक को इसी तरह से बिल्कुल बारीक फ़ोल्ड करते हुए सिलाई चला लेनी है। अब यहाँ पर दोनों सिलाइयाँ हमारी लग चुकी हैं। अब हमने सेंटर में बड़े टांके की सिलाई चलानी है, ठीक है। सुई का टांका आपने बड़ा कर लेना है और सेंटर में बिल्कुल सिलाई चला लेनी है। अब यहाँ पर एक साइड पे आपने इस तरह से घेरा लगानी है, और दूसरी साइड से हमने एक जो सिलाई है ना, एक साइड का धागा, एक धागे को खींचना है, डबल धागे को नहीं खींचना, ठीक है। इस तरह से एक धागे को खींचते हुए यहाँ पर फ्रिल बन जाएगी। बहुत ही खूबसूरत सी प्यारी सी आपने यहाँ पर फ्रिल तैयार कर लेनी है। और यहाँ पर आपकी जितनी लंबी फ्रिल होगी, जितनी ज़्यादा चुनट्स होगी, आपका नेक डिज़ाइन भी उतना ही खूबसूरत बनेगा। यहाँ पर मैंने फ्रिल तैयार कर ली है। अब यहाँ पर मैंने इसको जॉइंट करना है। तो यहाँ पर जो हमने
फ्रिल की जो सेंटर की सिलाई चलाई थी ना, सेम उसके मुताबिक हमने इसको जॉइंट करना है। और बिल्कुल आपने आधी फ्रिल तकरीबन ये नेक के ऊपर आ रही है और आधी फ्रिल साइड पे जा रही है, और ज़्यादा मार्जिन आपने यहाँ पर नहीं छोड़ना। और इस तरह से सेम हमने फ्रिल को लगा लेना है। और सिलाई का आपने ख़याल रखना है कि जो आपने सेंटर की सिलाई चलाई थी ना फ्रिल बनाते हुए, ये आप देख सकते हैं सेम उसी सिलाई के ऊपर मैंने सिलाई चलाई है, ठीक है। और यहाँ पर एक साइड की फ्रिल मेरी लग चुकी है। अब हमने नेक की जो दूसरी साइड है ना, उस पर भी फ्रिल लगानी है। ये नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप किसी प्लेन सूट, सादा से सूट पर भी बनाएंगे ना, तो इतनी खूबसूरत लुक देगा कि आप हैरान रह जाएंगे। अगर आप प्रिंट सूट पर भी बनाएंगे तो बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो यहाँ पर आपने जो एक्स्ट्रा कागज़ है ना, इसका इस तरह से निकाल देना है और अपने नेक डिज़ाइन को नीट कर लेना है। इसका एक्स्ट्रा पेपर यहाँ पर मैंने निकाल लिया है। अब हमने नेक के ऊपर वाला जो राउंड शेप हमने बनाया है ना, उसके साथ साथ भी यहाँ पर अपनी फ्रिल को लगा लेना है। फ्रिल को बस आपने साथ साथ सेट करते जाना है, ताकि जो फ्रिल का मार्जिन है ना, वो बिल्कुल एक जैसा रहे। मतलब कि एक जगह पे चुनट ज़्यादा हो, एक जगह पे कम हो, वो भी अच्छी नहीं लगती। तो आपने फ्रिल का मार्जिन कोशिश करनी है कि बिल्कुल एक जैसा रखना है। और यहाँ पर इस सिलाई को मैंने मुकम्मल कर दिया और एक्स्ट्रा फ्रिल को यहाँ पर मैंने कट कर दिया है। अब यहाँ से मैं धागे को कट करूँगी। और सिंपल सा नेक आप देख रहे हैं कि कितनी खूबसूरत लुक दे रहा है। इसमें हमने पर्ल के मोती जॉइंट किए हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लुक दे रहे हैं। और इसने तो नेक को चार चांद लगा दिए हैं। तो यहाँ पर अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मेरा नेक डिज़ाइन अच्छा लगता है, इस नेक डिज़ाइन को बनाने का तरीका अच्छा लगता है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं आपको इसी तरह के और भी खूबसूरत और प्यारे प्यारे से नेक डिज़ाइन सिखाती रहूँ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।